प्रणाम जी। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस की या एमडी की या आईएएस की या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनमें स्ट्रेस क्यों होता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाए? स्ट्रेस तो आज की जो है हमारी जो जीवन शैली है ना उसकी देन है। जी। हमारी जो जीवन शैली है ना उसके देखने का जो अंदाज है, जो जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारा एनवायरनमेंट है जैसा, तो हर व्यक्ति जिज्ञासु तो है ही। तो वो चाहता है कि मैं, क्योंकि हमारी जो इस समय सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जिन लोगों को मान सम्मान दिया जाता है और जो जिस सोसाइटी में पैदा हुआ होता है बच्चा, जी। तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है और जीवन का व्यवहार होता है, वह उनसे अपने आप को तोलता है। कंपैरिजन करता है। हाँ, तो जब अपने आप को तोलता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है कई तरह के कंपटीशन जो आप कह रहे हो, उसको लगता है कि मैं भी वो बनूं। पर हर इंसान हर चीज़ के लिए एक जैसा नहीं है। जी। जैसे अब मैं कहूँ कि कोई ये कहे कि टैलेंट सब में है, बट वो अपने टैलेंट को ठीक तरह से जज नहीं कर पाता है। जी। क्योंकि दूसरे को देख करके जब जब आप चलोगे ना, कंपटीशन में जाओगे, आप अपने सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो। जी। कि मैं किस कैपेबिलिटी, मेरी जो है कौन सी कैपेबिलिटी है, जी। उस पे वर्क करोगे तो आपकी आउटपुट ज़्यादा अच्छी आएगी। जी। जी। अधिकतर हम क्या करते हैं, दूसरे को देख के चलते हैं। हाँ, दूसरे को देख के चलते हैं। और दूसरे जो कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि मैं भी वैसे करूं। जी। जी। पर मैं उस तरह से, जैसे अब आप स्टूडेंट्स को देखते हो कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट, अगर पहला स्टूडेंट ने कुछ कर लिया ऐसा है, कुछ बड़ा कर लिया, तो उस दूसरे वाले के मन में आना स्वाभाविक है, वो भी चाहता है। बट उसको अपनी कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी ना, कि मैं किस तरह से जो है ना ऊपर जा सकता हूँ, मैं वो वाला फील्ड चुनूं या नहीं चुनूं। और सब लोग जो है ना, कोई ऐसा भी है, आपने कभी देखा कि कोई अपने बच्चे को बड़ा नहीं बनाना चाहता? सभी बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं। आजकल एक एक दो दो मुश्किल से बच्चे हैं जी। और पेरेंट्स उनसे क्या चाहते हैं कि ऐसा बन जाए। जी। अब एक तो स्ट्रेस उसको उधर से आ जाता है, पेरेंट्स की साइड से भी आ जाता है। और दूसरा उसका जो मान लो कि जो उसके मन चाह नहीं है, मन चाह कभी कभी तो मन चाह भी होता है तो भी नहीं कर पाता है। जी। तब वो स्ट्रेस में जाता है, फिर उसको डिप्रेशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो उसको ब्रॉट अप करना है ना, तो उसको जीवन का जो है ना हर पार्ट दिखाना चाहिए कि ये जीवन है, इसमें हार जीत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि उनको बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए। शुरू से उनके माइंड के अंदर आजकल उनको सिखाया ही कंपटीशन जाता है, तुझे आगे निकलना है, आगे निकलना है। आप कंपटीशन का शांति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में वो कहाँ एक कंपटीशन नहीं करेगा, वो उसके मन के अंदर कंपटीशन की वो लग जाती है। पर हम कंपटीशन कराए नहीं बिल्कुल है, तो दूसरे से मैं जो है बड़ा हूँ, छोटा हूँ है। देखो, कंपटीशन जब भी किसी भी फील्ड में होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में भी होते हैं, तो स्ट्रेस में तो वो भी आते हैं। एक जो हारता है वो स्ट्रेस में आता ही आता है, और स्ट्रेस में जब खेलता है तो वो अपना पूरा दे ही नहीं पाता। जी। हाँ। तो पूरा देने के लिए उसको मेंटली जो है ना स्टार्टिंग से ही, हाँ, किसी भी फील्ड में आप खेल रहे हो ना जी, किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी अध्यात्म का भी हो या कोई भी हो, उसका ना खुला माइंड रखना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए दोनों चीजें। अगर जब तक आप दोनों चीजों को स्वीकार करना नहीं सीखोगे ना, है तो स्ट्रेस होता है। तो आप एज ए अध्यापक है, टीचर है, तो
आप चाहते कि एजुकेशन शुरू से जो बच्चों को एजुकेशन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? एजुकेशन जो आज की एजुकेशन है ना, है जो वास्तव में एजुकेशन आई ही इसलिए थी कि वास्तव में मैं इस चीज़ के लिए, ये एक प्लेग्राउंड है जी। अगर वास्तव में देखा जाए ये प्लेग्राउंड है, और यहाँ पर आकर के सबको जो है ना इस प्लेग्राउंड में अपना अपना पार्ट अदा करना पड़ता है जी। और उस पार्ट में मेरा क्या रोल है उसको पता ही नहीं है जी। है जैसा भी जीवन आए, जिस तरह का भी जीवन आए, जैसी भी परिस्थिति आए, जैसे पिक्चर है, पिक्चर के अंदर जैसा भी रोल मिले आपको करना आना चाहिए है। अगर आप नहीं कर पाते तो छोटी सी बात भी बड़ी मुसीबत बन जाती है और कई बार बड़ी भी छोटी की तरह निकल जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी ही माइंड, जो जैसे ब्रॉटअप किया गया आपको अगर पैम्पर्ड ज़्यादा किया गया है, रफ एंड टफ नहीं बनाया गया है तो अब आप छोटी छोटी बातों पे भी स्ट्रेस लेकर के बैठ जाते हो। और आज की जनरेशन जो है ना पैम्पर्ड ज़्यादा है क्योंकि उसके आगे पीछे आप उसको एक फैंसी गुड़िया की तरह तैयार कर रहे हैं, फैंसी गुड्डे की तरह तैयार हो रहे हैं। उनको रफ एंड टफ देखने की आदत नहीं है। तो जब रफ एंड टफ देखने की आदत नहीं है तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जो है ना उसको जो है ना स्ट्रेस में डाल देती है। तो उनका ब्रॉटअप जो है इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो रफ टफ बने, हर स्थिति में जो है ना बोल्ड रहे हैं, जो भी मिले उनको लाइफ में, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो, उसको वो स्वीकार करना सीखे। आ जाती है फेल होने के बाद या कंपटीशन में आने के बाद। एक देखा गया है कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो अलग, जो एक इन्फ्यूटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उससे कैसे बचा जाए? वो तो शुरू से ही आ रहा है। अच्छा। अब इन्फ्यूटी कॉम्प्लेक्स मैंने कहा ना, डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं। हाँ, सोसाइटी ऐसी है आजकल। हाँ, आपकी जो सोसाइटी है, अब देखो हर एक का लेवल होता है, एक स्टेटस सिंबल लगा लेता है इंसान, पर है तो इंसान ही ना। हाँ, है इंसान है तो इंसानियत की पढ़ाई करानी चाहिए कि सब बराबर नहीं, है। इंसानियत तो देखो, इंसानियत तो पहला रोल है। हाँ, तो वो हमारे को जो लाइफ मिली है, चाहे वो कैसी भी मिली है, कहीं भी मिली है, इंसानियत तो टोटली इंसान है, तो इंसानियत नहीं है तो हम इंसान भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंसानियत को पढ़ाने का रोल है तो इनहेरेंट होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, वो इनबिल्ट है, उसी के लिए तुम आए हो। हाँ, उसी के लिए आए हो आप, पर करेक्टर आप जब तक खेलते नहीं हो ना। जी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने राम का करेक्टर खेला ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये करेक्टर कितना सुंदर है? जी। क्योंकि अगर आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की आदत नहीं है तो आप जो है, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है तो आप स्ट्रेस वाले हो जाओगे, जबकि होना ये इनबिल्ट है, हमारे इनबिल्ट है। क्योंकि हम इस प्लेग्राउंड में आए ही एक तरह से जो है ना, हमारे को अपनी प्योर फॉर्म पता ही नहीं है। जी। हमारी प्योर फॉर्म ही वास्तविकता है, लेकिन हमारा ब्रोटअप ऐसे किया गया है कि हमें लगता है कि जो जीव का उपार्जन है वही जीवन का मकसद है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीव का उपार्जन मकसद हम दे करके कि तुम इतना पैकेज लोगे, इतना इसमें जो है ना शान है, इस जॉब में जाओगे, ये आन बान शान मिलेगी, ये मिलेगा, खानी तो 2 रोटी है वैसी। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप लग्जरीज में जीना चाहते हो, स्वप्न ऐसे बना रहे हैं, आपने अपनी आंखों में ख्वाब ऐसे सजा लिए हैं, और जब आप वो पूरे नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको कंप्रोमाइज कहीं करना नहीं आता है। आप पढ़ जाते हो, लेकिन पढ़ तो गए, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुए आगे तो आप छोटी जॉब भी नहीं लेना चाहते हो। तो ये जो आज की जनरेशन है वो उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति 1 लाख ले रहा है तो उसको लगता है मैं 20,000 में क्यों जाऊं। हम पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि हर प्रोफेशन अच्छा है, भूखों मरने पसंद है। भूखों मरने पसंद है, वो जब तक देगा नहीं निखरेगा भी नहीं। अगर ट्रेनिंग के अंडर में जाएगा ही नहीं, अगर मान लो कि किसी को कुछ मिल रहा है, उसके भाग्य का है या वैसा है, उसको स्वीकार करने की आदत भी तो नहीं आती है ना। ये बात सही है। तो उसके माइंड से अविश्वास, अपने ऊपर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो जो है
वो मतलब एक तरह से टूट जाता है। और अधिकतर जो है ना आपके अंदर ये सारी चीज़ें ना बचपन में डाल दी जानी चाहिए कि तुम जो है ना है तुम्हारे अंदर अपने ऊपर तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना अच्छा कर रहा हूँ। जी जी। और जो कर रहा हूँ जैसी मेहनत कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो हमारे वैल्यूज़ हैं उसको भी साथ साथ चलाना चाहिए, ताकि वो हर समय उस चीज़ को जो है ना अपने अंदर जो है ना, जैसे होता है ना कि कुछ नहीं मिला है तो शायद मेरे ही अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, ये मानना कि अगर मेरे को ये चीज़ नहीं मिली शायद मेरे भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है, लिखा होगा है, बट लोगों पर हम ब्रॉटअप जिस तरह से कर रहे हैं ना तो वो ऐसा नहीं सीख पाता है, इसलिए वो बीमार हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन करता है और दूसरी चीज़ों का सहारा ले लेता है। अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम आती है। जी जी। यूनिवर्सिटी, ठीक, अच्छा जी, प्रणाम जी। रंजना।